वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 55। डोंट वरी, स्टोरी बंद नहीं हो रही है, ना ही मुझे करनी है। सो जस्ट कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से सुनने बैठ जाइए। तो इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनाया जो है वो भगवान जी को थैंक यू बोलती है और फिर आकृति से कुछ बात कहती है, जिसके बाद पर आकृति जो है वो मुस्कुराती है। अब आगे सुनते हैं। अनाया आकृति को बहुत ही प्यार से देख रही थी। तभी जो आकृति है उसे देखते हुए कहती है, क्या है? अनाया कहती है, कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ, इसमें भी कुछ गलत है क्या? तो आकृति कहती है, गलत नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको अब सो जाना चाहिए, कल ऑफिस जाना है ना। अनाया कहती है, आप तो अलग ही हैं। तो आकृति कहती है, क्यों, मैंने ऐसा क्या अलग किया? अनाया कहती है, जब मैं घर पे होती हूँ तो आप मुझे भगाती रहती हैं, जब मैं काम नहीं करती तो आप मुझे काम पर भेज देती हैं, जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचती हूँ तो मिस यू आपका स्टार्ट हो जाता है, फिर आप शाम का इंतज़ार करती हैं, जब मैं घर आ जाती हूँ आप फिर मुझे इग्नोर करने लगती है। ये तो गलत है ना। तो आकृति कहती है, हाँ तो। अनाया कहती है, हाँ तो आकृति जो है वो कहती है, मैं इसे रख कर आती हूँ। तभी अनाया उसका हाथ पकड़ लेती है। आकृति उसे एक नज़र देखती है और उसके लैप में बैठते हुए कहती है, हाँ छोड़िए। आकृति बहुत ही प्यार से अनाया को देख रही थी। अनाया कहती है, और अगर ना छोड़ूं तो? आकृति कहती है, अगर आप ना छोड़ें तो हम छुड़ा लेंगे। अनाया कहती है, अच्छा। तो आकृति उसके चीक्स पर एक बहुत सॉफ्ट सी प्यारी सी किस करती है। अनाया अपनी आंखें बंद करती है। इतने में आकृति जो है वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। अनाया कहती है, आकृति। तो आकृति स्माइल करती है और कहती है, आप हमसे नहीं जीत सकती। तो अनाया धीरे से कहती है, जीतना कैसे है? इसके बाद जो अनाया है वो अपना लैपटॉप उठाने लगती है। तभी आकृति वहाँ आती है, उसके हाथ से लैपटॉप साइड रखती है और कहती है, क्यों, क्या करना है ये लैपटॉप लेकर? अनाया कहती है, काम। तो तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा अब आपको काम करना है। अनाया कहती है, तो क्या करे? आकृति कहती है, कुछ भी नहीं। और जो आकृति है वो वहाँ से दूसरे साइड जाकर लेट जाती है। अनाया को लगता है कि आकृति थोड़ी सी नाराज़ है। अनाया उसे बैक हक करते हुए कहती है, मैडम नाराज़ है क्या? तो आकृति उसे टर्न कर कर देखती है और कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कल अक्षु का पेपर है, जल्दी उठना है। तो अनाया कहती है, अच्छा तो उसका पेपर है, आपको जल्दी क्यों उठना है? आकृति कहती है, क्योंकि वो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाए। अनाया कहती है, अच्छा तो मतलब मुझे छोड़ने जाना होगा। तो आकृति कहती है, जी। अनाया कहती है, ठीक है, फिर जैसी आपकी इच्छा, सो जाते हैं। अनाया जो है वो आकृति को हक करती है, आकृति भी उसे हक करती है और ये दोनों लोग जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आकृति उठती है और अनाया को देखती है। अनाया अभी भी सोई हुई थी। आकृति जाकर शावर लेती है और शावर लेकर आने के बाद जो है अनाया को देखती है। अनाया अभी भी सोई हुई थी। आकृति उसके पास आती है और उसके कान में अपने जो कुछ हेयर्स होते हैं ना, उन्हें ऐसे से डालती है। तो अनाया को थोड़ी सी गुदगुदी महसूस होती है। अनाया अपने कान पे हाथ रखती है और कहती है, आकृति। तो आकृति उसे कहती है, गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है, हटिए आप। तो तभी जो आकृति है वो कहती है, उठिए आप। अनाया कहती है, मुझे नींद आ रही है। तो आकृति कहती है, पर अभी ये सोने का टाइम नहीं है, उठिए ना, अक्षु का पेपर है। अनाया कहती है, ओके उठ रहे। जिसके बाद जो अनाया है वो उठती है, अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आकृति बहुत प्यारी लग रही है। आकृति ने साड़ी पहनी हुई थी और जो उसके हेयर्स थे वो थोड़े गीले थे। अनाया उसे देखती है और कहती है, वाह, ऐसी मॉर्निंग हो तो क्यों ना उठना चाहे, कोई गधा ही होगा जो सोता रहेगा। तो आकृति हंसती है और कहती है, अच्छा इसलिए आपको सोना था? अनाया कहती है, व्हाट डू यू मीन, आप मुझे गधा? तो आकृति कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। और आकृति मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, खुद को आईने में एक बार निहारती है, अनाया को देखती है। अनाया कहती है, मैं भी आती हूँ। आकृति कहती है, रेडी होकर आइए। और आकृति वहाँ से चली जाती है। यहाँ आकृति नीचे पहुँचती है और जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती है और अनाया भी अब नीचे आ जाती है।
अनाया दादी और अक्षु से मिलती है और अक्षु से पूछती है प्रिपरेशन हो गई। अक्षु कहती है हाँ दी हो गई। अनाया कहती है ओके। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति और इन सबके साथ ब्रेकफास्ट करती है और अक्षु को लेकर पेपर दिलवाने के लिए निकल जाती है। उसे उसके सेंटर पर ड्रॉप करती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। और यहाँ जो अनाया है वो ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस पहुँचने के बाद आकृति को इन्फॉर्म करती है। आकृति कहती है तो मैं भी आ जाऊँ। तो अनाया कहती है नहीं नहीं आप मत आइए। तभी जो है वहाँ पर कियारा आती है। कियारा कहती है मैम आपकी रेड वाली फाइल जो आप कल लेकर गई थी वो आप लाई तो है ना। तो अनाया को याद आता है ओह शिट, अक्षु को ले जाने के चक्कर में वो रेड फाइल वहीं भूल गई थी। तभी जो अनाया है वो आकृति को कॉल करती है और कहती है मैडम सॉरी मुझे आपको परेशान करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं वहाँ आई तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा और मीटिंग शुरू होगी तो सारी प्रिपरेशन करनी है और रेड वाली फाइल वहीं मेरे बैग पर है। आकृति कहती है ठीक है मैं लेकर आती हूँ। और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। आकृति तुरंत ही रूम में जाकर वो फाइल लेती है और दादी को इन्फॉर्म करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ थोड़ी ही देर में अब जो आकृति है वो ऑफिस पहुँचती है। अब वो ऑफिस पहुँच ही गई थी तो ये तो लाजमी था कि वो मीटिंग अटेंड करेगी। अनाया और आकृति अब मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। यहाँ जो अक्षु है उसका पेपर ख़त्म हो चुका था और 3 घंटे भी हो चुके थे, इसलिए अब वो बाहर आ गई थी। वो आज भी उसी पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। उसे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी ही देर में जो अनाया है वो आ जाएगी और वो अनाया को कॉल करने लगती है। पर अनाया और आकृति किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। दोनों के ही फ़ोन साइलेंट पर थे क्योंकि ये मीटिंग में बिजी थे। अब वहाँ पर जो निक है वो आती है, देखती है कि जो अक्षु है वो वहाँ पर खड़ी हुई है। निक एज अ कंसर्न उसके पास जाती है और कहती है हाय। तो अक्षु से इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो निक कहती है ओह सो आई थिंक आपको उस दिन की बात याद नहीं है, कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है मैडम। तो तभी अक्षु कहती है हाँ तो तुम्हें उससे क्या। तो निक जो है वो कहती है तुम इतनी नकचड़ी हो यहाँ सिर्फ मेरे सामने बनती हो। अक्षु कहती है तुमसे मतलब। निक कहती है नहीं वो तो नहीं है, लेकिन आपकी दी आपको कब लेने आने वाली है। तो अक्षु कहती है मुझे नहीं पता, दोनों का ही फ़ोन नहीं लग रहा। तो निक कहती है दोनों का। तो अक्षु कहती है हाँ ना भाभी फ़ोन उठा रही है ना ही दी, मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। तो निक जो है वो एक बार उसे देखती है और कहती है ज़रा इधर टर्न करना। तो अक्षु टर्न करती है और कहती है क्या है। निक कहती है ऐसे तुम नकचड़ी तो हो, लेकिन उसके साथ थोड़ी दिमाग से पैदल भी। तभी जो अक्षु है वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और कहती है मैं ना। निक कहती है बाइक में बैठो और ये एरिया सेफ़ नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, बस जस्ट यहाँ एग्ज़ाम देना होता है, सो चलो। तो तभी अक्षु कहती है मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ और इसकी क्या गारंटी है कि तुम सेफ़ हो या नहीं हो। तो निक कहती है अच्छा तो मैं क्या तुम्हें कहीं मवाली गुंडा लगती हो। तो अब जो अक्षु है वो उसे ऊपर से नीचे देखती है और कहती है नहीं लगती तो नहीं हो। निक कहती है चलना है या नहीं। अक्षु कहती है मुझे नहीं जाना, दी आ जाएंगी। तो निक कहती है इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारी दी बहुत जल्द आ जाएंगी। कहा ना बैठो। देखो मैं एक बार फिर से कह रही हूँ ये एरिया सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रही हूँ। तुम कहीं और खड़ी होती तो मैं तुमसे पूछती तक नहीं। तो अक्षु जो है वो बात की गहराई को समझते हुए निक के साथ बैठ जाती है। यहाँ निक बिना स्पीड ज़्यादा किए, बिना कोई बीच में ब्रेक लगाए बाइक को स्लोली ड्राइव कर रही थी। अक्षु मनी मन सोचती है इंसान तो अच्छी है, इंटेंशनली बाइक को ब्रेक भी नहीं लगाया। और उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल होती है। थी तो वो बहुत छोटी और बच्ची सी, इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन हाँ चुलबुली थी, थोड़ी सी कम समझदार थी। तभी जो निक है वो मिरर से उसे देखती है और उसके बाद जो है उसे कहती है तुम्हारे सारे पेपर हो गए। तो अक्षु कहती है नहीं 2 और बाकी हैं। निक कहती है ओके। और उसके बाद जो निक है वो एक आइसक्रीम शॉप पर अपनी बाइक रोक देती है। तभी निक उसे कहती है उतरो। तभी अक्षु कहती है यहाँ क्यों। निक कहती है यहाँ इसलिए क्योंकि मुझे एक काम है। तो अब जो अक्षु है वो उतर जाती है। निक वहाँ से उतरती है और जाकर जो है वो कुछ आइसक्रीम्स लेकर आती है और अक्षु को पकड़ा देती है। अक्षु कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं आइसक्रीम खाती हूँ। तो निक कहती है ये शॉप वाला जो है ना मेरा बहनों ही लगता है। तो अक्षु उसे एक नज़र देखती है। तो निक कहती है एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ निकली थी, उस दिन तो मैंने देखा था, सो
दैट्स वाई। तो अक्षु कहती है तुम मेरा पीछा कर रही थी। निक कहती है ओ हेलो, मुझे तुम्हारा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारा पीछा करूँ कभी नहीं हो सकता। सो बस अपनी आइसक्रीम खाइए और एंजॉय करिए। तो अक्षु कहती है रुको, और ऐसे जो है वो अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है और निक को देने लगती है और कहती है ये लो आइसक्रीम के पैसे। निक कहती है हाँ आई नो कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन इतनी खुददारी है मेरे पास, और मैंने तुम्हें ये आइसक्रीम इसलिए नहीं खिलाई है कि तुम मुझे पैसे दो, समझ आया? अपनी ये रईसियत अपने पास रखो। तो अक्षु उसे देखती है। अक्षु को पहली बार किसी ने ऐसे ट्रीट किया था। तभी जो अक्षु है वो कहती है तुम इतनी ख़राब कैसे हो सकती हो? निक कहती है ख़राब हूँ तो हूँ, लेकिन मुझे ये तुम्हारी रईसियत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती हो। सो आइसक्रीम खानी है तो खाओ, वरना वो रहा डस्टबिन फेंक कर आओ। अक्षु कहती है तुम कितनी खड़ूस हो। तो निक कहती है तो जिसके बाद जो अक्षु है वो खुन्नस खा जाती है और कहती है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अक्षु का फ़ोन रिंग होता है। अक्षु कहती है हेलो दी, कहाँ हो आप? अनाया कहती है सॉरी मैं मीटिंग में थी, मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। तो अक्षु कहती है नहीं दी, मैं तो वहाँ से कब का निकल आई। तो अनाया कहती है व्हाट, कहाँ हो, किसके साथ हो तुम? अरे मेरी ही गलती है ना, मुझे वहाँ आज मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए थी, बट वो इम्पॉर्टेंट थी। तभी अक्षु कहती है दी रिलैक्स, वो लड़की याद है? तो अनाया कहती है कौन सी लड़की? तभी जो निक है वो उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है हेलो अनाया, मैं निक बोल रही हूँ। तो अनाया कहती है ओ ओके, सो आप हैं? तभी निक कहती है हाँ, मैं ये आपकी आफत को छोड़ दूँगी। अनाया कहती है व्हाट? तो निक कहती है आई मीन मैं आपकी छोटी सिस्टर को छोड़ दूँगी। तो अनाया मुस्कुराती है और कहती है थैंक्स। जिसके बाद जो निक है वो कॉल कट कर देती है। अक्षु कहती है तुम मेरा फ़ोन मेरे हाथ से कैसे छुड़ा सकती हो? तो निक कहती है लो इसे पकड़ो। तो अक्षु उसे पकड़ती है। निक फिर से उसका फ़ोन ले लेती है, कहती है ऐसे। अक्षु जो है वो कहती है तुम ऐसी ही हो? तो निक कहती है ऐसी ही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अक्षु कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम? और वो जो है अपनी आइसक्रीम ओपन करती है और उसे वहाँ खड़े होकर एंजॉय करने लगती है। निक अक्षु को देख रही थी। अक्षु उस वक्त आइसक्रीम खाते हुए एक छोटी बच्ची की तरह ही लग रही थी। अब जो निक है वो अक्षु से बिल्कुल नहीं कहती कि उनकी ये आदत सिमिलर है। तभी अक्षु कहती है तुम मुझे क्यों देख रही हो, इसमें एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम है, ये ले लो ना। तो निक उसे देखती है और कहती है ओके, सो आप शेयरिंग करना भी जानती हैं? अक्षु कहती है देखिए, मैं ऐसी हरकत करती हूँ इसीलिए क्योंकि मैं अपनी दी की लाडली हूँ, बाकी मैं पापा की परी नहीं हूँ, सो डोंट ट्रीट लाइक दैट। निक कहती है ओके, सो आप पापा की परी नहीं है। तो अक्षु नाम में अपना सर हिलाती है। निक उसे देखती है और हंसने लग जाती है। अक्षु कहती है क्या है? तो निक कहती है वो तुम्हें आइसक्रीम खाना भी नहीं आता। तो अक्षु जो है वो अपना फ़ोन का कैमरा ओपन करने लगती है। तभी निक जो उसकी आइसक्रीम उसके नोज़ के टिप पर लग गई थी उसे अपने हैंकी से साफ करती है और कहती है हो गया। अक्षु पहली बार निक का ये साइड नोटिस करती है। आज तक तो वो सिर्फ लड़ती झगड़ती हुई आई थी। तभी निक जो है वो आइसक्रीम लेती है और वो भी खड़ी हो जाती है। ये दोनों बाइक से टिक कर अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। निक कहती है वैसे तो तुम में एक चीज़ सिमिलर है, लेकिन दूसरी चीज़ भी सिमिलर है। तो अक्षु कहती है क्या? निक कहती है एग्ज़ाम देने के आने के बाद तुम्हारी भी आदत है आइसक्रीम खाने की, और मेरी भी। तभी जो अक्षु है वो कहती है अच्छा, तो फिर तो ये गलत आदत है मेरी। तो निक उसे देखती है। अक्षु कहती है मजाक कर रही थी, वैसे सॉरी। तो निक उसे देखने लगती है और अपने कान में उंगली डालते हुए कहती है क्या मेरा कान खराब है या मैंने कुछ गलत सुना है? अक्षु कहती है सही सुना है, मैंने सॉरी कहा है। निक कहती है क्यों? तो अक्षु कहती है मैंने ही हमेशा लड़ाई स्टार्ट की है और कभी अपनी गलती नहीं मानी, इसलिए। निक कहती है ओह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मोहतरमा कि आपकी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड भी आता है। तभी जो अक्षु है वो कहती है ठीक है, अब ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो निक हंसती है और कहती है तुम चिड़ोकली हो। तो अक्षु कहती है चिड़ोकली ये क्या होता है? तो निक कहती है जो चिढ़ता है तो चिड़ोकली हुई ना, तो तुम हुई ना चिड़ोकली। तो अक्षु कहती है देखो, मुझे ये अटपटे नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो निक कहती है पर सूट कर रहा है तुम पर। तो इसके बाद जो अक्षु है वो कहती है चलें। निक कहती है बिल्कुल। और इसके बाद
निक और अक्षु जो है वो जाने लगते हैं। अक्षु निक को बीच बीच में रास्ता बता रही थी। तभी जो निक है वो कहती है, एक बात बताओ, तुम घर में रहती हो या भूल भुलैया? 10 बार अभी लेफ्ट राइट कर चुकी हो तुम। इतना लेफ्ट राइट तो मैंने परेड में नहीं देखा होगा। तभी जो अक्षु है वो कहती है, छोड़ना है या मैं चली जाऊँ? निक कहती है, चलो चलो, वैसे भी विक्रम बेताल की जोड़ी बना कर रखती है, जहाँ देखो वहाँ गले पड़ जाती हो। अक्षु कहती है, बाइक रोको। तो निक जो है वो हंसती है और बाइक की स्पीड बढ़ा देती है। अक्षु उसे देख रही थी और इसके बाद जो है निक अक्षु को उसके घर के पास छोड़ देती है। तभी अक्षु उसे एक बार थैंक यू बोलती है और कहती है बाय। निक कहती है बाय और इसके बाद जो है निक वहाँ से चली जाती है। अक्षु अभी भी वहाँ मेन गेट पर खड़ी हुई थी और निक को जाते हुए देख रही थी। आज उसे कुछ अलग फील हो रहा था और अक्षु जो है वो अंदर जाती है। अंदर जाकर बहुत खुशी से दादी से मिलती है और उसके बाद जो है अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन को पिक करती है तो सामने कोई और नहीं, अक्षु के डैड होते हैं। अक्षु के डैड कहते हैं, अक्षु मुझे तमाशा नहीं चाहिए और अभी के अभी तुम घर आ जाओ। अक्षु कहती है, पर डैड मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैं अभी एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। अक्षु के डैड कहते हैं, एग्ज़ाम्स तुम यहाँ से भी दे सकती हो, उसके घर पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ। और तुम क्या साबित करना चाहती हो उसके घर पे रहकर? अक्षु कहती है, डैड मैं नहीं आऊँगी। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें आना होगा वरना मैं यहाँ आ रहा हूँ। तभी जो अक्षु है वो कहती है, ओके डैड मैं आती हूँ, आप प्लीज़ यहाँ मत आइए। अक्षु को अच्छे से पता था कि अनाया जब भी अपने डैड से मिलेगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी, इसीलिए वो एक बार और अनाया को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए अक्षु अपने डैड से कहती है, आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगी। तो अक्षु के डैड कहते हैं ठीक है और उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। यहाँ जो अक्षु है वो बाहर आती है और दादी को सारी चीज़ें बताती है। दादी जो है वो अनाया को फ़ोन करना चाहती थी पर अनाया अपनी दूसरी मीटिंग में बिजी हो गई थी। यहाँ जो अक्षु के डैड हैं वो विदिन हाफ आवर एक कार जो है वो भेज देते हैं और अक्षु वहाँ दादी से मिलकर चली जाती है। दादी सब कुछ बताना चाहती थी पर वो चाहकर भी अनाया से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि अक्षु ने उन्हें रोक दिया था। अब जब इनकी मीटिंग ख़त्म होती है तो अनाया और आकृति अपना लंच करते हैं और लंच करने के बाद साथ में वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। अनाया आकृति से बातें करते हुए बहुत ही खुशी के साथ आ रही थी और ये लोग जो है थोड़ी देर में घर पहुँचते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं तो दादी उन्हें बताती हैं कि अक्षु यहाँ से जा चुकी है। अनाया को लगता है कि अक्षु में भी नाराज़ हो गई होगी, लेकिन दादी कहती हैं कि उसके डैड का कॉल आया था। अब अनाया का तो गुस्सा जो है वो तुरंत ही हाई हो जाता है। आकृति तुरंत ही उसका हाथ पकड़ती है। अनाया अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करती है। दादी कहती हैं, बेटा वो सिर्फ तेरी वजह से गई है ताकि तुझे गुस्सा ना आए, तो प्लीज़ हाइपर मत होना। अनाया कहती है, ठीक है दादी, क्या कर सकते हैं, वैसे भी मेरा उस पर कोई भी हक नहीं है, जो है उनका है। इसके बाद जो अनाया है वो रूम में चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो अनाया के पीछे पीछे रूम में जा ही रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आकृति उस नोटिफिकेशन को देखती है और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। अब जो आकृति अभी अनाया के पीछे पीछे जाने वाली थी वो अपने फ़ोन से तुरंत ही उस मैसेज को डिलीट करती है और सबसे पहले दादी को शांत करती है, उन्हें कुछ चीज़ें समझाती है और दादी को उनके रूम में छोड़कर आती है। इसके बाद जो आकृति है वो अनाया के पास उसके रूम में जाती है। अनाया डोर लॉक कर बैठी हुई थी। आकृति अनाया से जैसे तैसे करके डोर ओपन करवाती है। अनाया डोर ओपन करती है तो आकृति उसे हक कर लेती है। अनाया कुछ देर तक शांत बैठती है और उसके बाद जो है वो कहती है, हटिए मैं ठीक हूँ। आकृति कहती है, पक्का ना? तो अनाया कहती है, पक्का। इसके बाद जो अनाया है वो फ्रेश होती है और आकृति अपना फ़ोन चेक कर रही थी। एक बार फिर से डिलीट मैसेज में जाके देखती है कि कोई मैसेज तो दोबारा नहीं आया और वो अपना फ़ोन जो है वो बंद कर रख देती है। यहाँ आकृति किसी और ही सोच में गुम थी। अनाया रूम में आती है तो देखती है कि आकृति गुमसुम सी बैठी हुई है। अनाया उससे कहती है, आप ठीक हैं? तो आकृति अपने होश में आती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अनाया कहती है, अक्षु के बारे में सोच रही हैं? मत सोचिए, अब जो हमारे हक में नहीं है हम उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि वो जल्दी वापस आए, ओके? तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है और एक फेक स्माइल के साथ अनाया को देखती है
अनाया कहती है, मैडम मुझे तसल्ली देने के लिए झूठा मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आकृति उसे हक कर लेती है। आकृति अंदर ही अंदर कुछ डरी हुई सी थी, लेकिन वो डर क्या था वो अनाया को नहीं बता पा रही थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।